वो को जब बता दिया। आज हम जानेंगे गौमुखी और शेरमुखी प्लॉट कैसे होते हैं, घर बनाने के लिए कौन से प्लॉट बहुत अच्छे हैं, क्या सभी गौमुखी या शेरमुखी प्लॉट बुरे होते हैं या सभी अच्छे होते हैं। तो इस तरह के प्रश्न अगर आपके मन में भी घूम रहे हैं तो आप चिंता मत करिए, आज आपके सारे प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ। पहले आपको बताना चाहती हूँ कि गौमुखी और शेरमुखी प्लॉट किन प्लॉटों को कहा जाता है। तो यहाँ पर ये गौमुखी प्लॉट है और ये शेरमुखी प्लॉट है। तो इसको थोड़ा सा समझिए कि गौमुखी प्लॉट इसको क्यों कहा गया है। जैसे कि आप देखते हैं गाय का जो मुंह होता है वो आगे बहुत पतला यानी छोटा होता है और पीछे का जो धड़ होता है वो उसका बड़ा होता है। तो उसी तरह ये गौमुखी प्लॉट आगे से पतले पीछे से चौड़े होते हैं, तो इनको गौमुखी कहा जाता है। और जैसे कि शेर का जो मुंह है ना बहुत बड़ा होता है, पीछे का धड़ उसका छोटा होता है, तो उसी को देखकर ये प्लॉट शेरमुखी कहे गए हैं, जिनमें आगे प्लॉट काफ़ी चौड़ा होता है और पीछे प्लॉट काफ़ी सकरा होता है। तो ये शेरमुखी प्लॉट होते हैं। तो आपको गौमुखी जो प्लॉट है ये बहुत अच्छा माना गया है, आपको इस पर घर बनाना चाहिए। और जो शेरमुखी प्लॉट है ये कमर्शियल यूज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो गौमुखी और शेरमुखी जो प्लॉट होते हैं इनकी यही खासियत है कि आपके पास अगर गौमुखी प्लॉट है तो उस पर घर बनाइए, और अगर शेरमुखी है तो आप उसको किसी कमर्शियल दुकान वगैरह मॉल वगैरह आप चाहो तो कोई बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। इनके लिए ये प्लॉट बहुत अच्छे हैं। अब आपके पास जो प्लॉट है वो तो आपको पता चल गया गौमुखी है या शेरमुखी। अब आप उस पर क्या बनाएंगे ये भी आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन सबसे ज़रूरी बात तो आप भूल ही गए। सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपके पास अगर गौमुखी प्लॉट है तो पहले उसके डायरेक्शन की ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। जब आपने दो चीज़ें तय कर ली कि गौमुखी है तो घर बनाऊँगा, तो दो चीज़ें तय हो गई। अब तीसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको घर वास्तव में उस पर बनाना भी है या नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि गौमुखी हर प्लॉट अच्छा नहीं होता है। तो चलिए पहले समझते हैं गौमुखी प्लॉट है हमारे पास वो कौन सी दिशा में अच्छा होता है और कौन सी दिशा में अच्छा नहीं होता है। तभी आप डिसाइड करिए कि आपको घर बनाना है या नहीं बनाना। तो आपके पास इस तरह का गौमुखी प्लॉट है, लेकिन ये आपका ईस्ट फेसिंग है यानी ये पूर्वमुखी है, तब ये आपके लिए शुभ नहीं है, ये आपके लिए अशुभ माना जाएगा। तो अब आपको समझ आ गया कि अगर पूर्वमुखी गौमुखी प्लॉट है तो अच्छा नहीं है, आप इस पर घर नहीं बना सकते। अगर यही प्लॉट आपका पश्चिम मुखी होता है, यहाँ पर आपका पूर्व आ जाएगा और यहाँ पर आपका पश्चिम आ जाएगा, तब ये प्लॉट बहुत ही ज़्यादा शुभ है। अगर गौमुखी प्लॉट है और पश्चिम मुखी प्लॉट है तो ये अच्छा होता है, यहाँ पर आप घर बना सकते हैं। लेकिन ये अगर पूर्व मुखी है तो आप घर नहीं बना सकते। इसी तरह अगर ये आपका उत्तर मुखी है और गौमुखी है तब भी ये अच्छा नहीं है, तब भी आप इस पर घर नहीं बनाइए, ये आपको फलित नहीं होगा। लेकिन अगर ये दक्षिण मुखी है तो ये घर आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको समझना चाहिए कि पूर्वमुखी घर हो और अगर वो गौमुखी है या फिर उत्तर मुखी है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन गौमुखी घर दक्षिण और पश्चिम में अच्छे होते हैं। अब इसको कैसे समझाऊं मैं, ये मानिए कि आपकी ये पूर्व दिशा है, जब यहाँ पर पूर्व है यहाँ पश्चिम आएगी, इसी तरह यहाँ पे उत्तर और यहाँ पे दक्षिण आएगी। तो अब यहाँ देखोगे आप पूर्व जो दिशा है हमारी छोटी रह गई और हमारी ये एरिया काफ़ी बड़ा है, यानी हमारा दक्षिण पश्चिम का एरिया काफ़ी बड़ा हो गया, जबकि हमें उत्तर पूर्व में ज़्यादा बड़ा एरिया चाहिए। इसीलिए जब हमारे पास गौमुखी प्लॉट हो और वो दक्षिण और पश्चिम मुखी हो तो अच्छा होगा, क्योंकि पूर्वमुखी होने पर ये एरिया छोटा रह जाता है जो शुभ नहीं माना जाता। इसमें देखो पश्चिम और नैऋत्य कोण का एरिया काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर यही गौमुखी प्लॉट आपका अपोजिट हो जाए यानी यहाँ पर पश्चिम दिशा आ जाए, तब यहाँ पे आप देखोगे ये पूर्व दिशा का एरिया काफ़ी बढ़ जाता है यहाँ पर, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाएगा। अब ये क्लियर हो गया कि गौमुखी प्लॉट कौन से शुभ होते हैं और कौन से अशुभ, यानी पूर्व और उत्तर मुखी गौमुखी जो प्लॉट हैं वो अच्छे नहीं होते, दक्षिण और पश्चिम मुखी प्लॉट अच्छे होते हैं। तो आपने जान लिया गौमुखी प्लॉट के बारे में। अब जानते हैं शेरमुखी प्लॉट के बारे में। तो शेरमुखी प्लॉट अगर हमारा पूर्व मुखी है तो बहुत अच्छा है, अगर यही शेरमुखी प्लॉट हमारा उत्तर मुखी है तब भी बहुत अच्छा है, लेकिन यही अगर हमारा पश्चिम मुखी
या फिर दक्षिण मुखी है तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। अगर ये प्लॉट हमारा दक्षिण मुखी है तब आप देखोगे कि ये हमारी उत्तर दिशा है वो बहुत छोटी हो जाती है और इसमें ये वाला एरिया काफ़ी विस्तार में आगे पीछे बढ़ जाता है। तो जो शेरमुखी प्लॉट है हमारा वो उत्तर दिशा में बहुत अच्छा है, वो पूर्व दिशा में बहुत अच्छा है। उत्तर और पूर्व मुखी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यही आपका दक्षिण और पश्चिम मुखी है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि गौमुखी और शेरमुखी जो प्लॉट होते हैं वो कौन से अच्छे होते हैं और कौन से अच्छे नहीं होते। ये प्लॉट किसी भी शेप में हो सकते हैं, बस आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। आपको पता चल गई कि गौमुखी और शेरमुखी प्लॉट कैसे होते हैं, कौन से प्लॉट अच्छे होते हैं, कौन से प्लॉट अच्छे नहीं होते। अब जानते हैं आपके पास इनमें से कोई भी प्लॉट है और वो अशुभ डायरेक्शन में है यानी शुभ डायरेक्शन में नहीं है। अब हम उस पर अपना जो भी निर्माण करने चाह रहे हैं वो कैसे करें। तब आपको इन प्लॉटों को एक शेप देनी है, यानी इनको या तो आयताकार या फिर वर्गाकार इस तरह से बनाना है। इनका जो बाहर का निकला हुआ अशुभ दिशा का पार्ट है, जैसे ये कोना, अगर ये कोना आगे बढ़ा हुआ है तो इनको अपनी बाउंड्री से कट कर देना है, यानी बिल्कुल हमें यहाँ पर देखेंगे रेक्टेंगल शेप देनी है या फिर आप इसको स्क्वायर शेप में एक सा करेंगे। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो अशुभ डायरेक्शन में आता है उसको बिल्कुल कट कर देंगे, वहाँ से निर्माण नहीं करना है। जो बाउंड्री आप लगाएंगे अपने घर के निर्माण की, वो बाउंड्री इस कटे हुए भाग को लेते हुए नहीं होनी चाहिए। घर का निर्माण जब करें तो उस भाग को आप छोड़कर निर्माण करेंगे, तब आप इन प्लॉटों पर अपने घर का या दुकान का निर्माण कर सकते हैं। और ये जो भाग है जिसको हमने कट किया है इसको घर के निर्माण में शामिल नहीं करना है। इसको आप पार्क बना सकते हैं, फूल, घास, पेड़ पौधे इस तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। अगर वो दक्षिण पश्चिम की तरफ है तो वहाँ पत्थर लगा सकते हैं। इस तरह का निर्माण यहाँ पे करके इन प्लॉटों को ठीक किया जा सकता है। अगर इस वीडियो में आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट करिए, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।